नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रीन ट्रेडर में एक बार फिर से। और इसमें चर्चा करेंगे निफ्टी की पोजिशनल व्यू के लिए कि भैया अगले कम से कम 10-12 दिन में हमको निफ्टी कहाँ जाता हुआ दिख रहा है। जैसे वीकली चार्ट कंफर्म बना है अपना, लास्ट हर फ्राइडे को जो वीक कैंडल होती है वीकली, ये क्लोज होती है, तो उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे और क्या चीज़ें जो मुझे नहीं दिख रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं ये गारंटी देता हूँ, आपको कोई और दूसरा ऐसी चीजें नहीं बता सकता। चलिए उसको शुरू करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं दोस्तों। ये मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड लिस्ट नहीं हूँ और ये जो वीडियो बना रहा हूँ अपनी पर्सनल नॉलेज एजुकेशनल पर्पज की वजह से बना रहा हूँ, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इनकेस आप करते हैं तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आपसे निवेदन है कि किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। आ जाइए, ये है वीकली चार्ट निफ्टी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और जो स्किप करके देखेगा ना वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। मैं साफ सीधा बोल रहा हूं, इससे अच्छा तो देखो ही मत यार, क्योंकि आधा सुनोगे और आधा समझोगे और फिर करोगे आधा और फिर आपको मिलेगा आधा, तो समझ लो फिर क्या मिलेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये तो चलो मैं अपनी स्टडी कर रहा था। ये आपने देखा होगा पिछले एक महीने में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो आप ये देखो कि जहां निफ्टी था आज से 20 दिन पहले, निफ्टी आज वही है। ठीक है, निफ्टी जहां 15 ट्रेडिंग सेशन लगा लीजिए, 1 2 3 15 ट्रेडिंग सेशन पहले जिधर था, निफ्टी आज वहीं का वही है, उसमें कोई खास बदलाव नहीं है। ठीक है, एक आरएसआई और मैं लगाने की कोशिश करता हूं, उसके साथ भी आपको थोड़ा सा और डिटेल बता दूंगा। ठीक है, तो यहां पे जब है निफ्टी, ये जो वीक है, ये वीक है आपका 22 नवंबर वाला, 22 नवंबर वाला। इसकी 2-3 चीजें आप ध्यान से सुनिएगा। इस वीक की जो क्लोजिंग है, जिसमें एक भयंकर गिरावट आई थी, इस वीक की जो क्लोजिंग है वो है 17,000, इधर आएगा 17,026, और लो जो है वो है 16,985.70। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, 16,985.70 वो इस कैंडल का लो है। क्लोजिंग है 17,0265। अब हम आते हैं, लगभग हमने 3 हफ्ते निकाल लिए, हम आगे की तरफ आ जाते हैं। ये जो कैंडल बनी है इसका लो है 16,966, ठीक है, और क्लोजिंग है 16,985.2। मतलब इस कैंडल की जो लो है, ये वाले जो कैंडल का जो लो है वो है 16,985.70, और इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो है 16,985.20। मतलब 0.50 पैसे, पॉइंट, ये दशमलव, ठीक है, दशमलव है, 0.50 पैसे इस वाले कैंडल की जो लो है, इसका जो लो है उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी। तो इट इज द लोवेस्ट क्लोजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ लास्ट 4 वीक। ठीक है, और इसका जो कैंडल का लो बना था उसके भी नीचे क्लोज किया है, विच इज ए नेगेटिव साइन, जो आगे की इंडिकेशन कर रहा है कि अगले वीक में हमको और लोअर टारगेट मिल सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई पॉइंट नंबर 1 बात। सिमिलरली अगर हम एक चीज देखें, भाई निफ्टी है तो आपका इसी लेवल पे, इस वीक यहां पे जब है तब भी 985 के हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस वाले वीक में पहुंचा है तब भी इसी के आसपास है कि नहीं। तो आरएसआई को देखते हैं भैया, जब यहां पे है तब आरएसआई क्या है, स्ट्रेंथ कितनी थी, अब यहां पे पहुंचा है तब आरएसआई कितना है। ये है आपका 22 नवंबर वाला वीक, और ये आपका वीक है कौन सा, जो हमने हमारा पीछे निकला है 13 नवंबर वाला वीक। ठीक है, तो आइए जरा स्ट्रेंथ पे चेक करते हैं कोई फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूं। तो इस वाले हम वीक के नीचे, जस्ट नीचे आए, ये जो लो बना, ठीक है, यहां पे जो आरएसआई है आपकी वो है 53.52,
लगभग 53 54 के बीच की है, उसी के आसपास निकलेगी। फिर थोड़ा सा ट्रेवल किया, 2 हफ्ते बिताए, ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक और रेड कैंडल बनी और आरएसआई आज की डेट में 50.87, मतलब 53 54 यहां से स्ट्रेंथ और कमजोरी ही हुई है। लेवल भले ही यही है, ये एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है, ये भी एक हमें नीचे की तरफ का इशारा दे रही है कि वीकली चार्ट में हम थोड़ा और नीचे जा सकते हैं, जिसकी आरएसआई 42 43 के लगभग आ सकती है। ठीक है, चलिए अब हम इसको भी क्लोज करते हैं। अब आ जाइए थोड़ी सी डिटेल और चर्चा करते हैं। वीकली चार्ट को ही पहले अच्छे से पोस्टमार्टम कर दूंगा पूरा, देख लीजिएगा। ये देखिए आप, ये इसका 10 EM है, ये जो लाल कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये इसका 10 दिन का मूविंग एवरेज है, यानी 10 दिन का नहीं, सॉरी 10 हफ्तों का, 10 हफ्तों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मैं जरा आपको इस पूरी रैली को दिखाना चाहूंगा जो यहां से स्टार्ट हुई है 7511 से, लगभग कितना 2 साल हो जाएंगे मार्च में भाई, अप्रैल में। यहां पे आप सिर्फ ये लाल रंग की लाइन को देखिएगा, ये जो लाल कलर की लाइन है, ठीक है, इसके नीचे निफ्टी कब कब आया, आइए वो मैं आपको जरा दिखाना चाहूंगा। यहां पे आया है ये, ठीक है, और कहां पे आया है, एक इस जगह आया है, ठीक है, 2, और कहां कहां आया है, एक ये जो गिरावट आई थी इस जगह था, मतलब एक ये है, एक ये है, बस। और देखिए इस लाइन लाइन के नीचे फिर अभी आए, ठीक है। तो इन चीजों में क्या सिमिलरिटीज है, क्या अलग चीज है, कभी भी ये एक बार नीचे आके, ठीक है, एक बार नीचे आके उसके नीचे टिका नहीं है। ये देखिए आप, सबसे पहले ये देखिए, ये नीचे आके बंद हुआ लाल लाइन के, अगले ही वीक में ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर, समझ रहे हैं, ठीक है, अगले ही दिन में वीक, अगले कैंडल के साथ ऊपर, यहां पे आया, ये देखिए नीचे है, इतनी बॉडी नीचे है, बट अगले ही वीक में ऊपर। लोग पागल हो गए थे कि भैया गिरता क्यों नहीं। हाँ, ये जो गिरावट आई थी यहां पे जरूर कुछ दिन इसके नीचे रहा था। ये देखिए, ये नीचे आया, फिर ये वीक में नीचे आया, ठीक है, एक वीक नीचे रहा, अगले वीक में फिर ऊपर, और फिर तो नीचे आया ही नहीं। इसमें भी थोड़ा सा ऊपर नीचे डेल्टा वाला जो काम चल रहा था, ऊपर नीचे। और इसमें क्या किया इसने, समझिए जरा, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है कि है आपका 20 EM, इसका सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, मतलब ग्रीन कलर की लाइन के नीचे तो आया ही नहीं है, ठीक है। 10 के नीचे एक दो बार आया, बट अगले वीक में ऊपर चला जाता था, जो मैंने आपको दिखाया भी। तो यहां जो चीज चल रही है, आप इसमें समझिए क्या हुआ है। सबसे पहली बात, एक बार आ गया, टिका भी, और फिर इसने कोशिश करी कि मैं दोबारा से अपने 10 EMA के ऊपर जाऊं, बट नहीं जा पाया, ना इस वाले वीक में जा पाया, ना इस वाले वीक में जा पाया। अगले वीक में ओपनिंग जरूर ऊपर करी, पर ले पटक के नीचे की तरफ क्लोज कर दिया। और 10-20 EMA जो ग्रीन कलर की लाइन है, इसके नीचे ये क्लोजिंग है, दोबारा से इसके नीचे क्लोजिंग, जो कि इस पूरी रैली में जो 7511 से चालू हुई है, अब तक नहीं हुआ है। देख लीजिए, आइए, ये यहां ऊपर निकल गए हैं चार्ट, ये 10 EMA के नीचे आया है, तो ग्रीन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ग्रीन कलर की लाइन चल रही है, यहां तो आया ही नहीं। ये देखिए, यहां जरूर इसने इसको टच किया है, सिर्फ टच किया है, ठीक है, वो भी इसका टाइम कुछ हो जाता है उसकी वजह से। ये देखिए, ये सिर्फ टच किया है और कुछ भी नहीं हुआ है, फिर ऊपर, और फिर ऊपर। तो ये पहली बार हो रहा है पिछले 1.5 साल में कि निफ्टी वीकली चार्ट पे इसके नीचे की तरफ रह रहा है, मतलब उसके अंदर प्रेशर है, ये इंडिकेट कर रहा है ये। तो यहां से हमें अब आगे क्या डायरेक्शन मिल रही है, ये डायरेक्शन,
आप ये सिंपल चीज नोट करके रखिए, व्यू तो नीचे का बन रहा है, ठीक है, ये अगर लेवल टूटते हैं, ये कोई भी क्लोजिंग, कोई भी डेली क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आ जाती है 16,900। मैं डेली क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, रीड वीकली चार्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपको पोजीशन बनानी पड़ेगी ना। कोई भी क्लोजिंग 16,900 के नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है, तो वीकली चार्ट हमको क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम बहुत जल्द इसके दर्शन करने के लिए आएंगे। ये ब्लू वाली लाइन जो कि 16,100-200 के लगभग आपको दिख जाएगी अगले 3-4 हफ्तों में। मेरे तो लगता है कि भाई 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन लगने चाहिए। अगर 16,900 के नीचे क्लोजिंग आती है तो हम ये 50 वीक का मूविंग एवरेज है, जो ब्लू कलर की लाइन है, इसको बहुत जल्द रीटेस्ट कर सकते हैं, इसको बहुत जल्द रीटेस्ट कर सकते हैं। और ये व्यू फेल कब होगा, या एक लेवल ऐसा भी तो निकालना पड़ेगा कि हाँ ये व्यू फेल है कि नहीं। तो जब निफ्टी सिंपल 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 बहुत सिंपल, अगर निफ्टी इस लेवल, ये जो 20 EMA है जो कि 17,188 पे, 17,188 पे है, ठीक है, या 17,200 आप एक मोटा लेवल लगा लें, इसके ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, तो अगर 17,200 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तो निफ्टी, तो फिर भैया उसमें अभी नीचे नहीं आएगा, आना तो है एक दिन, ये ब्लू लाइन टच होनी तो है भाई, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। फिर ये थोड़ी और नौटंकी बाजी होगी, और तो ये व्यू जो है जैसे सरकार जो कोई नींव का पत्थर खोद के उसको ठंडे बस्ते में डाल देती है। मोदी सरकार तो नहीं, उन्होंने तो धड़ाधड़ प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। पहले क्या होता था, कागजों में खबर छपती थी कि ये बनेगा वो बनेगा, ठीक है, फिर वो कागजों में रह जाता था और फिर वो ठंडे बस्ते में चली जाती थी। ऐसे ही अगर 17,200 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करने लग जाता है तो ये जो हम सोच रहे हैं ये व्यू फिलहाल ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ठीक है। हाँ, प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा, प्रोजेक्ट है, ये लाइन छुएगी जरूर भाई, बट फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में चला जाएगा। फिर हमें फिर वेट करना पड़ेगा कब दोबारा की तरफ नीचे की तरफ ये ब्रेक करे। इसी में थोड़ा सा डेली चार्ट को भी पढ़ लेते हैं, आ जाइए। ये है आपका डेली चार्ट, ठीक है, ये लेवल वैसे ही काम करेंगे, ये जोन है, बार बार यहां से पिकअप हुआ है, देखिए आप, ये नजर मारिए जरा, यहाँ पे पिकअप किया है, फिर यहाँ पे फिर पुल बैक लिया है, फिर यहाँ पे फिर पुल बैक लिया है, बट इस बार ये लाइन पार करने में, 17,200 का लेवल पार करने में पसीने छूट जाएंगे निफ्टी, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई पुल बैक भी आता है तो 17,220 इस लेवल के ऊपर कोई 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आ सकती है, ठीक है, कोई 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आ सकती है इस लेवल के ऊपर, अभी मुझे नहीं लगा, मैक्सिमम एक आएगी और अगले दिन ही वो नीचे की तरफ चल पड़ेगी, ठीक है। तो ये है दोस्तों, इनकेस आपको चीजें समझ में आई हो, इनकेस आपको चार्ट एनालिसिस पता लगा हो, इनकेस आपको कुछ सीखने को मिला हो, और आपको ऐसा चार्ट रीडिंग कोई दूसरा नहीं बता सकता, ठीक है। और यहां से गिरता भी है, मैं एक चीज और बता दूंगा, अच्छा खासा गिरेगा। जितनी स्टॉक मार्केट में समझ लीजिए, जितनी फंसी हुई चीज जितने लंबे टाइम तक के लिए फंस के निकलती है, उतना ही उसको टाइम लगता है, मतलब उतना ही वो स्पीड से होती है। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है ये टूटेगा तो स्पीड से अपना टारगेट देगा। जैसे ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये एक रेंज टूटी, ठीक है, काफी फंसी हुई चीज थी, ये टूटी, तो ये कितना स्पीड से आपको ये चीज मिली। ऐसे ही अगर ये बॉक्स मतलब 16,900 के नीचे की तरफ जाने की शुरुआत करता है तो बहुत ही तेजी से आपको 200-300 पॉइंट आराम से मिलने चाहिए। चलिए, ऐसे बैंक निफ्टी को भी करूंगा ये चीज, अगर आपको पसंद है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, समझिए, सीखिए, सीखेंगे तो ही खुद पैसा बना सकते हैं। दूसरों के भरोसे रहोगे, दूसरा वाला आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, ये चीज समझिए। आप जितनी जल्दी समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। थैंक यू वेरी मच।